शराबबंदी हुआ है, जैसे होम डिलीवरी हो रहा है। जब तुम पियोगे गड़बड़ चीज तो इसी तरह से न होगा। तो सही चीज पीने का व्यवस्था कर दीजिए, नहीं होगा। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। रोमाना इसार खान के साथ मैं हूं प्रीति दहिया और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है बिहार से, जहां कहने को तो शराब बंदी है, लेकिन जहरीली शराब पीकर एक बार फिर कई परिवार उजड़ गए हैं। दिवाली के मौके पर गोपालगंज और बेतिया में जहरीली शराब पीने से 28 लोगों की मौत हो गई है। गोपालगंज में जहां 17 लोगों की मौत हुई है, वहीं बेतिया में अब तक 11 लोगों की जान जा चुकी है। जहरीली शराब पीने से कई लोगों की आंखों की रोशनी भी चली गई है और इससे पहले पिछले हफ्ते मुजफ्फरपुर में भी शराब पीने से 6 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन जहरीली शराब के धंधे पर रोक नहीं लगा पा रहा है। कुल मिलाकर पिछले 12 दिनों में बिहार के 4 अलग अलग जिलों में जहरीली शराब से 39 लोगों की मौत हो चुकी है। और आइए अब आपको सीधे लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ इस वक्त बिहार सरकार में आबकारी मंत्री सुनील जी मौजूद हैं। सीधे चलते हैं प्रकाश के पास और ये समझते हैं प्रकाश से कि ये सुशासन पर जो धब्बा लगा है, क्या इसका एहसास नीतीश सरकार को है? प्रकाश, बिल्कुल, दिवाली में इतने ज़्यादा लोगों की मौत हो जाना, इनके घर में दिए बुझ जाना, जो ज़िंदगी है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो अब भी जूझ रहे हैं। तो हमारे साथ हैं मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के मंत्री सुनील जी। ये आपको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा धब्बा है बिहार सरकार पर कि जिस राज्य में शराबबंदी लागू हो, वहाँ पर दिवाली के पहले रात, दिवाली के दिन इस तरह से मौतें हुई हो? कौन जिम्मेदार है? हम आपको बताना चाहेंगे कि 3 और 4 तारीख को इस महीने के नवंबर में जो सूचनाएं हमें प्राप्त हुई, गोपालगंज ज़िले से 11 लोगों की मौतें और बेतिया ज़िले से 12 लोगों की मौतें की खबर आई है। और ऐसा सस्पिशन है कि जहरीली शराब से उनकी मौतें हुई हैं। फ़िलहाल पोस्टमार्टम का रिपोर्ट प्राप्त नहीं है, न ही विसरा का FSL रिपोर्ट प्राप्त है, लेकिन संभावना बहुत अधिक है कि शराब पीने से उनकी मौतें हुई हैं। और स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से कहीं न कहीं चूक या लापरवाही रही है, जिसकी वजह से संबंधित थाना प्रभारियों को, दोनों थाना प्रभारियों को ज़िले में निलंबित किया गया है। साथ ही साथ स्थानीय चौकीदार, दफादार को भी निलंबित किया गया है। कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं और कुछ बरामदगियां भी हुई हैं अवैध शराब की। तो ये जो प्रोहिबिशन लॉ है, ये अन्य कानून के तरह से बिहार में से लागू किया गया, सर्वसम्मति से असेंबली ने इसे पास किया। लेकिन यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जिस तरह से और कानून हैं देश में, CRPC है, IPC है, अंग्रेज़ों ने इसे ईजाद किया, तो आज भी समाज में वैसे लोग हैं जो इन अपराध करते हैं, कानून का विरोध करते हैं, उल्लंघन करते हैं और पुलिस अपना कार्रवाई करती है। सवाल फिर मेरा वही है, तो मेरी बात कृपया सुन लें। उसी तरह से प्रोहिबिशन लॉ जब से लागू हुआ, समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका उल्लंघन करते हैं और चूंकि इसमें सोचते हैं कि इसमें कुछ कमाई है, अवैध कमाई भी है साथ ही साथ, तो वो इस गैर कानूनी काम में लिप्त रहते हैं। लेकिन हम लोगों ने भी बार बार ये सरकार के स्तर पर जागरूकता अभियान के थ्रू सचेत किया आम लोगों को भी कि शराबबंदी जब कानून लागू है तो शराब का सेवन न करें, क्योंकि उसके गंभीर आपने जागरूकता तो
कि, लेकिन आपको लग रहा है क्योंकि आप आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं और आपको ये जिम्मेदारी भी दी गई है, मुख्यमंत्री की मंशा साफ थी, तभी आप अधिकारी रहे तो आपको ये विभाग भी सौंपा गया। तो पुलिस जिस तरह से इसमें लिप्त रहती है शराब माफिया के साथ, उनको अंकुश लगाने की, या फिर जिस तरह से मौत हुई है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार, क्या दफादार जो थानेदार है या फिर एक्साइज डिपार्टमेंट के जो छोटे लोग हैं उन्हीं तक है, या ऊपर तक आपको लगता है कि जिम्मेदारी किसी न किसी की होनी चाहिए या सरकार स्तर पे भी होना चाहिए? देखिए, आपने इस तरह की जो रिपोर्टिंग होती है मौत होने पर, इसके पहले भी पुलिस और एक्साइज विभाग अपने कार्रवाई करते रहता है। अगर आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो करीब 4.25 लाख से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, करीब 60,000 से ज़्यादा व्हीकल्स सीज हुए हैं, 1,000 से ज़्यादा कोर्ट्स में कन्विक्शंस हुए हैं। खजूरबन्नी कांड जो था गोपालगंज का, उसमें था, उस वक्त गया था। और इत्तेफाक ये है कि सुनील जी आप उसी ज़िले से आते हैं। कह रहा हूँ कि उस कांड में अंतोगत्वा सभी दोषियों को आजीवन कारावास भी हुआ, सजाए मौत भी हुई, और ये सारे, और इसके बावजूद भी कुछ लोग हैं जो गलत काम करते हैं। और आपने संलिप्तता की जहाँ तक बात कही, तो निश्चित रूप से हमारी पैनी नज़र विभाग की, पुलिस विभाग की, एक्साइज विभाग की, पुलिसकर्मियों पर, एक्साइज के पदाधिकारियों पर है। इसी वजह से अब तक लिए सैकड़ों की तादाद में डिसमिसल्स हुए हैं, बर्खास्तगियाँ हुई हैं पुलिस विभाग में और एक्साइज विभाग में भी। तो जहाँ संलिप्तता पाई जाती है या गंभीर आरोप हैं या लापरवाही पाई जाती है, तो वैसे पुलिसकर्मियों की, पुलिस पदाधिकारियों का डिसमिसल भी हुआ है। अब तो आप नेता भी हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, तो आपको लग रहा है कि इस पर जिस तरह से अंकुश करना चाहिए था, जिस तरह से इस पर शिकंजा कसना चाहिए था, वो कहीं ढीला है, कहीं ना कहीं किसी स्तर पे कुछ गड़बड़ी तो हो रही है, किस लिए इस वजह से ये फेल हो रहा है? देखिए, इसको तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये फेलियर नहीं है, क्योंकि जितनी गिरफ्तारियां इत्यादि कन्विक्शंस वगैरह हमने बात की, आप अगर बैलेंस पे देखें तो ये दुखद घटना ज़रूर है, लेकिन इसके जो सोशल बेनिफिट्स हैं, अगर दूसरे आयाम पे इसे देखा जाए तो महिलाओं ने इसकी डिमांड की थी, कानून लागू हुआ, सर्वसम्मति से लागू हुआ, असेंबली ने सर्वसम्मति से पारित किया, असेंबली के सदस्यों ने, पदाधिकारियों ने, पुलिसकर्मियों ने शपथ भी ली। तो अगर आप आंकड़ों पे भी जाएंगे तो जो महिलाओं को इससे फ़ायदे हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में खास करके जो डोमेस्टिक वायलेंस में कुछ कमी आई है, एक्सीडेंट्स में कमी आई है ड्रंकन ड्राइविंग की, या फिर जो चौक चौराहे पर जिस तरह के असामाजिक तत्व, जो लड़कियां घूमती थी उन पर फप्तियाँ कसते थे, या सच है ये जो आप कह रहे हैं कि ये सच्चाई है कि पहले की स्थिति जो थी, लोग जिस तरह से हंगामा करते थे, पेवड़ा की तरह लोग नाले में गिरते थे। पर सवाल फिर वही है कि विपक्ष जो है वो ये कह रहा है कि आपका पूरी तरह से फेल हो चुका है, क्या इसको समीक्षा की ज़रूरत है? होम डिलीवरी हो रही है, यहाँ तक कि आपके सरकार में शामिल कई नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है, आराम से मिल रहा है, तो क्या इसको समीक्षा करेंगे आप? देखिए, हमारी समीक्षाएँ समय समय पर होते रहती हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी, कुछ अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं। जो पहली बार जब प्रोहिबिशन लॉ लागू किया गया, शराबबंदी और नशाबंदी, उसके बाद समय समय पर समीक्षाएं होती रही हैं, माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर, मेरे स्तर पर, और लगातार हर सप्ताह हर ज़िले से वीसी के माध्यम से डीजीपी और होम सेक्रेटरी भी समीक्षा करते रहे हैं। और जो इसी कारण से जो हमने बताया, करीब 4.25 लाख की गिरफ्तारियां हुई हैं, या 60,000 से ज़्यादा व्हीकल्स सीज हुए हैं, या अन्य राज्यों में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, झारखंड इत्यादि राज्यों में 6,000 से ज़्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। तो जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस है, उस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये वर्क इन प्रोग्रेस है, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की अवैध कमाई है, इसलिए ये लोग लगता है मंत्री जी कि सिर्फ अवैध कमाई का मामला नहीं है, बल्कि आपका बॉर्डर खुला हुआ है, नेपाल से भी है, झारखंड से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। तो जब तक इन बॉर्डर को सील नहीं किया जाएगा, पूरी तरह से रोका नहीं जाएगा, फिर आप शराब के एंट्री को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि आपने डिजिटल लॉक की बात की थी, बहुत सारी बातें हुई थी, फिर भी आराम से आ रहा है, तरह तरह के लोग तरीका ईजाद कर रहे हैं और उसमें शामिल भी है लोग।
देखिए, कुछ व्यवहारिक कठिनाइयाँ भी हैं इसमें निश्चित रूप से। जो बॉर्डर्स हैं, ओपन बॉर्डर्स हैं, और एक एक जो चेक पोस्ट है नवादा का मान लीजिए, या कैमूर का है, या गोपालगंज का जो चेक पोस्ट है, उसमें हज़ारों गाड़ियाँ रोज़ वहाँ से पास करती हैं। तो व्यवहारिक कठिनाइयाँ हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज सूचना के आधार पर ही, और जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं उसके जो अक्यूज़ड हैं उनके स्वीकारात्मक बयान पर हम लोगों ने अरेस्टिंग्स की हैं। जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, आरोप का प्रश्न है, तो उनके अगर कुछ सुझाव हों तो निश्चित रूप से हमें दे सकते हैं, उन पर हम विचार करेंगे। लेकिन वो तो सुझाव कर रहे हैं कि जो गड़बड़ी, जिस तरह से लोग गड़बड़ चीज़ पी रहे हैं, तो उनको सही चीज़ दिया जाए तो शायद वो उनकी मौत नहीं होगी। देखिए, शराबबंदी और नशाबंदी कानून पर पुनर्विचार की संभावना नहीं है, लेकिन सर्वसम्मति से ये कानून पास किया गया। अगर उस कानून में या उनकी कुछ सुझाव हैं उनके कुछ, तो ज़रूर लिखित में दें। ये आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन जितनी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की हैं, एक्साइज विभाग ने, पुलिस विभाग ने अलग से आईजी प्रोहिबिशन का पोस्ट ईजाद किया, एंटी लिकर टास्क फोर्स एक्साइज और पुलिस विभाग के हर एक जिलों में कार्यरत हैं, और सैकड़ों की तादाद में आपकी कोशिश है, आप का जारी रखे हुए हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है। सुनील जी, हम समझते हैं कि हम इन 2 कांडों में भी सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना करके चार्जशीट सबमिट करके उसको शीघ्र ट्रायल करा के हमारी कोशिश रहेगी। आगे अगर ऐसी तरह की ना हो जहरीली शराब से मौत, इसके लिए कोई आपके पास है जो हमने कहा कि जो इसमें और दावा कर सकते हैं कि आगे ना हो ऐसा? देखिए, कानून का उल्लंघन बिल्कुल कोई ना करे, ऐसा कोई दावा नहीं कर सकता। जब भी कानून बनेगा, किसी तरह का कानून बने, वो मर्डर से ही क्यों ना रिलेटेड हो, तो पूरे हिंदुस्तान में या अपने राज्य में कोई नहीं दावा कर सकता है कि इसका उल्लंघन करने वाले नहीं। आपकी कोशिश जारी रहेगी, सरकार की मंशा साफ है। कोशिश रहेगी। और एक चीज़ और बता दूं कि स्थानीय स्तर पर अगर कोई भी लापरवाही पाई गई तो वैसे पुलिस कर्मियों पर या अपराध कर्मियों लगातार पर सफाई पेश कर रहे हैं आबकारी मंत्री बिहार के, लेकिन आगे के लिए जिम्मेदारी लेने से अभी भी साफ साफ बच रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।